देखिए, संसार में 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। उसमें केवल मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें हम साधना के द्वारा दुखों से छुटकारा पाकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बार आप लोगों को बताया गया है कि देवता भी इस मानव देह को चाहते हैं। इसीलिए 7 अरब आदमियों में 7 करोड़ भी ऐसे नहीं हैं जिनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा हो कि कोई बताने वाला सही सही ज्ञान करा दे कि क्या करने से तुम्हारे दुख चले जाएंगे और आनंद मिल जाएगा। और जिन लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, ये जान चुके हैं किसी महापुरुष से, वे लोग भी फिर 84 लाख का हिसाब बैठा रहे हैं। क्यों? एक उत्तर है लापरवाही। लापरवाही। हमारे पास 2 चीज है, एक शरीर, एक आत्मा। जब हम जान गए कि आत्मा का कल्याण असली कल्याण है, शरीर को तो 2 रोटी मिल गई, शरीर ने कहा बस ठीक है, हो गया। लेकिन आत्मा का कल्याण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किंतु हम जरा अकेले में सोचें, सब लोग सोचें अकेले में कि हम शरीर के लिए कितना समय देते हैं 24 घंटे में, और आत्मा के लिए कितना समय देते हैं 24 घंटे में। बस एक कृपालु का प्रश्न है। सब लोग सोचें, रोज सोचें 2-3 मिनट अकेले में, निष्पक्ष होकर, भगवान को सामने खड़ा करके। आज 24 घंटे में हमने कितना समय पेट के लिए, शरीर के लिए खर्च किया और कितना समय आत्मा के लिए खर्च किया, और इसमें हम आत्मा के लिए कितना बचा सकते थे और नहीं बचाया। हमको 1 घंटे मिला था 4 से 5 तक खाली। उस समय हमने क्या किया? कहां गए? क्या बोले? क्या सुना किसी की बात? क्या सोचा मन से? और क्यों? इसके बिना भी काम चल सकता था। इस समय का हम उपयोग भगवान के निमित्त कर सकते थे। अगर कल का दिन हमको न मिला
तो आज तक का ही तो हिसाब किताब भगवान हमको फल देंगे। तो हमको केवल एक बात पर विचार करना चाहिए कि जितना आवश्यक टाइम पेट भरने के लिए हो, बस उतना टाइम हम दें उसको। बाकी टाइम में मन को हरि गुरु में लगावें। एक कसम खा लें हम लोग, प्रतिज्ञा कर लें हम लोग कि हम मन को मार डालेंगे अगर इसके खिलाफ कुछ करेगा तो। जिद कर लें आप लोग। हम यहां से जा रहे हैं सत्संग भवन, कोई काम तो नहीं है, नहीं, तो श्वास श्वास से राधे राधे करते चलें। क्यों नहीं करते? अरे कमा लेना थोड़ी देर। जैसे संसारी पैसा कमाते हैं, एक एक पैसा कमा करके ही लोग अरबपति बने हैं, ऐसे ही एक एक क्षण का उपयोग कर लें अगर हम, तो डेली हम आगे बढ़ते जाएं। आखिर मन तो करेगा कुछ न कुछ। अगर आप उसमें सही काम नहीं कराएंगे तो गलत काम करेगा। माँ का, बाप का, बीबी का, बेटे का, दुश्मन का चिंतन करेगा। वो चुप नहीं रह सकता। आप यहां से सत्संग भवन गए तो वो करता रहेगा काम अपना। ये जा रहा है, ये जा रही है, ये खड़ा है, ये उससे बात कर रहा है। इससे आपको क्या मतलब? आप अपना लाभ कमाइए। चालाकी ये है कि अपनी कमाई बढ़ाओ। केवल श्वास से राधे बोलने में क्या परिश्रम है? कोई जानेगा भी नहीं ये क्या करता जा रहा है यहां से सत्संग भवन तक, और हमने कमाई कर ली चोरी चोरी। दिन भर आप चलते रहते हैं, तो चलते समय भी आपको चिंतन तो करना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते। तो अगर आप भगवत चिंतन न करेंगे तो संसार का चिंतन को करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जन्मों का अभ्यास है। उसमें अच्छा लगता है मन को, क्योंकि उसको अपने मुआफिक सामान मिलता है। लेकिन उसका कोई फल नहीं, बल्कि हानि है, क्योंकि मन में संसार आ रहा है। हम यहां से अस्पताल जा रहे हैं, अरे हम बाथरूम भी जा रहे हैं तो हमारे पास 2 मिनट का समय, 5 मिनट का समय है, हम राधे नाम का जप करते हुए जाएं, कमाई कर लें उतनी देर में। खाली बैठे हैं, एक और बगल में बैठा है, अब उससे बोलने को मन कर रहा है, क्या बोले? कि भाई कब जाओगे, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? वो ऐसा है, वो ऐसी है। अरे क्या कर रहे हो? अपना सर्वनाश जानबूझ के, जिसका कोई लाभ नहीं, हानि है। क्या सिखाया है तुम्हें गुरु ने? अजी हम तो गुरु की बात नहीं सुनते, अपना सर्वनाश करके छोड़ेंगे। मरने के पहले
ताकि हमको मानव देह भी न मिले। यही तो प्रतिज्ञा है आप लोगों की, वरना कृपालु बोला करे। एक भी आदमी आप लोगों में नहीं है जो हम कह रहे हैं उसका अभ्यास करे, एक भी आदमी नहीं है। और कितने सब आप लोग घर छोड़ छोड़ के आए हैं भगवान के निमित्त। दूसरे की बुराई का चिंतन, गंदगी का चिंतन, या अपने ही परिवार का चिंतन हो रहा है। ये क्यों? तो आप लोग फिर से सोचें, गंभीरता से सोचें, और यह भी सोचें कल का दिन मिले ना मिले, जो करना है आज कर लो। अंतिम समय अगर हमारी भगवत भावना रहेगी तो मानव देह चैलेंज के साथ मिलेगा, और जो बाकी है उसको हम पूरा कर लेंगे। और अगर अंतिम समय गंदा चिंतन चल रहा है तो मरने के बाद उसी की ओर, उसी में जन्म होगा। ये 100 बार आपको बताया गया है कि जड़ भरत शरीर के परमहंस को भी हिरण बनना पड़ा, अंतिम समय में हिरण का चिंतन किया। आप लोग घर छोड़ के आए हैं, फिर घर वालों का चिंतन क्यों करते हैं? क्यों नहीं सोच लेते सब मर गए, कोई नहीं है हमारा? उनसे स्वार्थ है। अरे तो स्वार्थ है तो चिंतन करने से क्या मिलेगा तुमको? अगर किसी को स्वार्थ भी हो तो थोड़ी सी एक्टिंग कर दो कभी। अरे बेटा तेरी बहुत याद आती है रे, बोल खत्म। रोज फोन हो रहा है, बातें हो रही हैं, गप्पे हो रही हैं। यानी हम लोग अपने सर्वनाश के लिए प्रतिज्ञा किए हैं, ऐ मन तुझको भगवान की ओर नहीं चलने देंगे। करोड़ कृपालु आवे, क्योंकि मरने के बाद मुझे फिर से मनुष्य नहीं बनना है, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाना है। आप लोग समझते हैं मरने के बाद देखा जाएगा। क्या देखोगे? फिर तो भोगोगे। एक विद्यार्थी परीक्षा के समय 3 घंटे में कुछ लिखता नहीं या गलत फलत लिखता है तो देखा क्या जाएगा? उसका जब नंबर आएगा 0/100 तो मालूम हो जाएगा। तो मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूं, आज्ञा देता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अभ्यास करें। अगर आप लोग मेरी बात मान के 10 दिन भी अभ्यास कर लेंगे तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपसे रहा नहीं जाएगा बिना राधे जप किए। कोई भी चीज कुछ दिन जबरदस्ती करो तो अभ्यास हो जाता है। छोटी छोटी चीजें, गंदी चीजें, सिगरेट है, बीड़ी है, चाय है, हम कुछ दिन जबरदस्ती उसका सेवन कर लेते हैं तो वो खोपड़ी में आके पिंच करती है, हमारा सेवन करो। तो जितनी आवश्यकता हो कंपलसरी,
सर्विस कर रहे हो, उसमें व्यापार कर रहे हो, उसमें कोई भी सेवा कर रहे हो गुरु की, उसमें उसके बाद जो खाली समय मिला वो काम में ले लो बस। उस समय हम लोग कुसंग करते हैं, कुछ न करें सो जाए तो भी ठीक है। कुसंग, कु माइक विषयों का चिंतन, माँ का, बाप का, बेटे का, बीबी का, पड़ोसी का, सत्संगी का, किसी का चिंतन, उसकी गंदी गंदी बातों का चिंतन, उसमें मन का अटैचमेंट होगा, मरोगे। तो खाली समय तो और आपको सर्वनाश करा रहा है। मन से चिंतन आपने किया, वो भी वही बात है। शरीर से आप किए मन सहित, उसका भी वही फल है। तो इसलिए दूसरे के दोष का चिंतन न करो, वो मन में आएगा, तुम्हारे अवस्थान कर लेगा, गंदा कर देगा मन को। अपने दोष देखो, अपने एक एक क्षण का उपयोग करो, तो फिर देखो कहां पहुंचते हो। और नहीं करके सर्वनाश करने की ठान ली हो तो हमारे सब वाक्य वापस कर दो।